मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ जी हेक्सा की जो एकेडमी है। सगीर अहमद साहब से बात करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये वेब डेवलपिंग कह लें या एसईओ ब्लॉगिंग का काम कह रहे हैं, क्या कि सक्सेस स्टोरी है उनकी उनकी ज़िंदगी बदली है। सगीर साहब, यहाँ पर आपके पास ऐसा कोई बच्चा है जिसने आपके पास काम करके कुछ ना कुछ अर्न किया हो? मेरे पास ऑलमोस्ट 6-7 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर ली है। मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। तो ये सबसे पहले हैं हाफिज शिराज। इन्होंने ऑलमोस्ट, बल्कि ये आपको खुद बताते हैं कि इन्होंने अब तक कितने पैसे कमा लिए हैं। अभी इनको सिर्फ 1 साल हुआ है मेरे पास। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त सगीर साहब के स्टूडेंट हैं हाफिज शराज साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये यहाँ पे हेक्सा एकेडमी में आके क्या कुछ हासिल किया और क्या कुछ खोया। हाफिज साहब बताइए। जी, मैंने इधर आकर सबसे पहले तो ये है कि मैंने सर सगीर का बहुत ज़्यादा जो है ना प्यार और मोहब्बत और शफ़क़त जो है ना वो हासिल की है। और इसके अलावा मेरी भी ये तालीम है और मुझे कोई ना मतलब कोई जॉब नहीं मिली। सर के पास आया हूँ, इन्होंने बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के साथ जो है ना मेरी हेल्प की है और मैंने इधर आकर तकरीबन 6 से 7 लाख जो है ना वो मैंने कमाए हैं। कितने अरसे में? तकरीबन मुझे हो गए हैं साल साल का अरसा हुआ है। अच्छा, साल का अरसा हो गया। आप मुतमईन हैं इस काम से? और रोजाना की बुनियाद पे आपको कितना टाइम देना पड़ता है इस चीज को? तकरीबन 3-4 घंटे मैक्स। 3-4? हाँ। ठीक है जी, जबरदस्त जी। और को आपका मैं स्टूडेंट? आपको बताता हूँ, ये जब मेरे पास पहले आया था तो मैंने इनके घर वालों को कहा था कि इनको आप कहीं कोई फैक्ट्री में लगवा दें, मुझे नहीं लगता कि ये ग्रो कर सकता है। लेकिन माशाल्लाह इसने ये कह रहा है 6-7 लाख, मुझे लगता है क्योंकि इसकी अभी 2 साइट्स और रेडी हैं। वो आज सेल हो जाए, कल सेल हो जाए, वो फिर पैसे इसके पास आने वाले हैं। ठीक है जी, माशाल्लाह। और को आपका ऐसा स्टूडेंट, कोई ऐसी स्टोरी जो लोग देख के मोटिवेट हों? क्योंकि आजकल नाज़रीन मोस्टली जो नौजवान हैं वो रोना रोते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बच्चे की आपने बात सुनी, वो 1 साल से काम कर रहे हैं और 7 से 8 लाख रुपए अर्न कर चुके हैं। सगीर साहब के मुताबिक अगली 2-3 वेबसाइट्स उनकी तैयार है। अगला बंदा कौन है जो आप आगे समझते हैं? ये है हैदर, और ये तकरीबन बी एस आई टी कर रहे हो, बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा है। और अभी तक इसकी मेरे 3 से 4 डोमेन सेल हुई हैं। और मेरा ख्याल अब 3 से 4, आपने कितना कमाया इसमें से? तकरीबन मैंने 6 से 7 लाख मैंने भी कमा चुका हूँ। कितना अरसा हो? मुझे तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल हो गए हैं। हाँ जी। और मैं जो है तकरीबन 1.5 साल पहले आया था भाई सगीर के पास सीखने के लिए। मुझे ना गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी, मतलब सेमेस्टर ब्रेक थी। मैं बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद कैंपस से। तो जब मैं सेमेस्टर ब्रेक में घर आया हूँ ना, मैं जो है 2 दिन मैंने घर गेम खेली है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा है कि आप जो है बिल्कुल फ्री रहते हो घर, ऐसे ना करो। उन्होंने भाई सगीर से बात की है और फिर मैंने हेक्सा रैंक ज्वाइन किया तकरीबन कोई मई 2024 की तकरीबन 10 लाख को पहुंचने वाला हूँ। और माशाल्लाह जी। अभी सबसे जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी 2 साइट रेडी हैं, और एक मुझे इसने कल बताया कि मेरी एक और साइट रेडी हो गई है। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको इस फील्ड में आना चाहिए? बिल्कुल। कोई भी बंदा जो है ना, मतलब मेहनत के बगैर ऐसे नहीं कमा सकता पैसे। कोई भी काम है उसमें मेहनत होगी तो हम पैसे कमा सकते हैं। इसके बगैर कोई मुमकिन शॉर्टकट रास्ता जो है वो खतरनाक होते हैं। मतलब लोग जो है ज़्यादातर शॉर्टकट मांगते हैं कि हम 6 महीने साल में हम 10 लाख 20 लाख कमा लेंगे, लेकिन वो झूठ है। इसमें तकरीबन जो है 1 साल 1.5 साल लगता है, फिर जो है पैसे तकरीबन जो है अर्न होना शुरू होते हैं। जबरदस्त। और को बच्चा जी? ये है इसका नाम ईमान, और ये मेरा सबसे पहला स्टूडेंट है। सबसे पहला सबसे स्टूडेंट? पहला स्टूडेंट है। और इसकी हिसाब से जो मुझे ना इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको 1 साल हो गया मेरे पास आए हुए, और इसकी 1 साल में एक साइट सेल नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही दूसरा साल शुरू हुआ है और इसकी साइट पहली साइट सेल हुई है, और इसको 3 लाख का इनाम भी मिला है। माशाल्लाह जी। हाँ जी, क्या कहते हैं आप? मैं ये कहना चाहूँगा, भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया जब मेरी साइट नहीं भी बिक रही थी। इनका मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, भाई रमज़ान का सब बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। उनकी वजह से मैंने मोटिवेशन नहीं हारी। साल नहीं गया था लेकिन फिर भी अगले साल शुरू होते ही मेरा अल्लाह ने दुआएं कबूल कर ली और कामयाब हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, मोस्टली मैं आपके पास स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, स्टूडेंट लेवल के बच्चे हैं,
कोई आपके पास मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये सारे कॉलेजेस या स्कूल के बच्चे हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बल्कि इससे भी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये है चांद, ये चांद है, और ये अभी मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ये सेकेंडरी ईयर का स्टूडेंट है और यहाँ पे टीचिंग के फराइज अंजाम दे रहा है। माशाल्लाह जी। अच्छा जी, आप और इसके अलावा ये है मेरे पास हमजा, इसने अभी मैं 12वीं कंप्लीट कर ली है, इसने 12वीं इसकी कंप्लीट है, और ये भी यहाँ पे एज ए टीचर काम कर रहा है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जितने भी बच्चे हैं, किसी ने कोई 12th जो उसने पास की है, कोई मैट्रिक है, इनको आप आगे क्या लेक्चर देते हैं कि बेटा तालीम जारी रखनी है या पैसे के पीछे भागना शुरू हो जाएंगे? तालीम बहुत ज़रूरी है। जो हम कर रहे हैं ना ब्लॉगिंग, इसमें ज़्यादातर आर्टिकल होते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं, तो वो आपको लिखने, आपको पढ़ने, जो आपने लिखा हो कम से कम आपको उस चीज़ का पता हो कि आपने लिखा क्या हुआ है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इनको मोटिवेट साथ ये भी कर रहे हैं कि बेटा साथ साथ स्टडी जारी रखनी, क्योंकि एक बच्चा, इस उम्र का बच्चा जो है, उसको 10 लाख रुपए 3-4 माह के मिलने लग जाए तो वो तो कहता है मैंने पढ़ना नहीं है। साथ ये मोटिवेशन आप इनको दे रहे हैं कि अपनी जो स्टडी है उसको जारी रखना है आप। नहीं, ये अपन क्लासेस भी ले रहे हैं और मेरे साथ एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। बल्कि अब ये अपनी जो है ना तालीम इन्होंने जारी रखी हुई है।